खूबसूरती का फरेब। शमीम भी एक सख्त मिजाज औरत थी। इसे अपनी बहू सबा एक आंख ना भाती थी। सबा निहायत खूबसूरत, सलीकामंद और नर्म दिल लड़की थी, मगर शमीम बी को इसकी खूबसूरती से शदीद जलन होती थी। वो सारा दिन सबा को काम पर लगाए रखती और उसका कोई भी काम इसे अच्छा ना लगता। शमीम भी खुद उम्र रसीदा हो चुकी थी और दिल ही दिल में अपनी कम होती खूबसूरती का गम खाए जाती थी। वो सबा से तरह तरह के घरेलू नुस्खे बनवाती ताकि खुद को जवान और हुसैन दिखा सके। कभी कहती, सबा जरा यहाँ आओ, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। बरगद के पत्ते, अंडा और नारियल का तेल मिलाकर लाओ, मैं बालों में लगाऊंगी। सबा खामोशी से सब कुछ कर देती, मगर शमीम बी का दिल फिर भी मुतमईन ना होता। फिर एक दिन इसने कहा, अब मेरे चेहरे के लिए दूध और हल्दी का लेप बनाओ। चंद घंटों बाद जब शमीम बी आईने के सामने बैठी तो उसके चेहरे पर सुर्ख धब्बे पड़ चुके थे। वो गुस्से से पागल हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो चीखी, तुमने जानबूझकर मुझे बदसूरत कर दिया है। शमीम बी ने दिल में ठान लिया कि वो इस घर को छोड़ देगी। मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां मुझे कोई ना पहचाने। ये कहकर वो घर से निकल पड़ी। रास्ते में इसकी मुलाकात एक फकीर से हुई जिनका नाम बाबा फकीर शाह था। शमीम बी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा जी, मुझे बहुत खूबसूरत बनना है। मैं सबको अपनी खूबसूरती से हैरान करना चाहती हूं। बाबा ने नरमी से कहा, बेटी, असल खूबसूरती दिल की होती है। मगर शमीम बी ना मानी। आखिरकार बाबा ने कहा, ठीक है, मगर याद रखना ये रूप हमेशा के लिए नहीं होगा। अचानक शमीम बी का रूप बदल गया। वो बेहद हुसैन हो गई। वो सीधी अपने बहन के घर पहुंची। मैं तुम्हारी बहन हूं, इसने कहा, मगर बहन ने पहचानने से इनकार कर दिया और इसे बाहर निकाल दिया। फिर वो अपनी मां के घर गई। मां ने भी इसे पहचाना नहीं। तुम कौन हो? मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी। मां ने इसे धुतकार दिया। आखिरकार वो अपने ही घर वापस आई। इसका शौहर कामरान भी इसे ना पहचान सका। तुम कौन हो? मेरी बीवी यहां कैसे सो सकती है? ये सुनकर शमीम भी टूट गई। अब वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुकी थी। रोती हुई वो दोबारा बाबा फकीर शाह के पास पहुंची। बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरा पहला रूप वापस दे दीजिए। बाबा ने कहा, पुराना रूप वापस नहीं मिल सकता, मगर अगर तुम दिल से नेक बन जाओ तो रास्ता जरूर निकलेगा। शमीम बी ने वदा किया, मैं अपनी बहू को कभी तंग नहीं करूंगी। अपने जेवर कपड़े सब इसे दे दूंगी। वो घर लौटी और खामोशी से अपनी अलमारी से जेवरात और साड़ियां निकाल कर सबा के कमरे में रख दे। सबा हैरान रह गई। वो सास को ढूंढने निकली तो देखा कि शमीम बी रात को बर्तन धो रही थी। अम्मू, आप ये सब क्यों कर रही है? अब आराम करें, मैं हूं ना, सबा ने प्यार से कहा। शमीम बी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मुझे मुआफ कर दो। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। सबा ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। अम्मू, घर मां और बेटी मिलकर ही चलता है। इस दिन के बाद शमीम बी का दिल बदल गया और उसने जान लिया कि हकीकी खूबसूरती चेहरे में नहीं, किरदार में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद कहानियों और नई कहानियों की अपडेट्स के लिए अपनी राय, फीडबैक और आइडियाज कमेंट्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।